हेलो दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है। अगर आप नया बिजली का काम या इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं तो आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत रहती है और आपको इसको चलाने के बारे में भी पता होना चाहिए। कई बार अक्सर ही देखा गया है कि आपके पास मल्टीमीटर तो होता है लेकिन आपको उसमें सिर्फ एक या दो फंक्शन का ही पता होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर होते हैं जिसके द्वारा आप बहुत बढ़िया आप अपना काम कर सकते हो। इसके बारे में आज हम पूरी वीडियो बना रहे हैं कि इसको चलाते कैसे हैं जी। इसको चलाना सीखेंगे हम। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी जानकारी है। अगर आप ये पूरी वीडियो आप एक बार देख लो तो आप जिंदगी भर ये मल्टीमीटर चलाना नहीं भूलोगे। जहाँ पर दोस्तों मैंने 3 मल्टीमीटर रखे हुए हैं। ये दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मल्टीमीटर है बाजार में वो है ये 130 रुपये से लेकर 180 रुपये तक आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है और ये दोस्तों मेड इन चाइना का है। उसके बाद है जी यह वाला सनवा कंपनी का मल्टीमीटर और यह भी सनवा का ही है। ये दोस्तों दोनों ये 4000 रुपये का है, ये 4200 रुपये का है, यानी कि ये महंगे मल्टीमीटर है। लेकिन दोस्तों काम तीनों का एक ही है। तो फिर आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि अगर काम सभी का एक है तो हम फिर महंगे वाले मीटर क्यों लें, हमको यही सही रहेगा। ये दोस्तों बहुत ही नॉर्मल काम के लिए यूज में आता है क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती इनके मुकाबले, जहाँ इससे जो महंगे हैं उसके मुकाबले। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं लाखों या करोड़ों रुपए का डिवाइस होता है जिसको रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए फिर उसकी एक्यूरेसी के लिए बहुत ही महंगा मल्टीमीटर होना चाहिए। यह वाले जो मल्टीमीटर है ये महंगे डिवाइस को रिपेयर करने के लिए होते हैं। इसमें आपको डीसी वोल्टेज, डीसीवी, एसीवी, एसी वोल्टेज, डीसीए, डीसी एम्पेयर, एचएफई यानी कि जिसको हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, जहाँ यह कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर। उसके बाद है जी रेजिस्टेंस और उसके नीचे है रेक्टिफायर। डिजिटल मल्टीमीटर क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के आपको डिजिट दिखाई देते हैं और इसको बोलते हैं एनालॉग मल्टीमीटर। अगर आपने एक चलाना सीख लिया तो यह आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या फीचर है। जो इसके साथ इसकी डाटा शीट आई है हम यही देखते हैं और इसी तरह से ही हम इसको चेक करेंगे जी। सबसे पहले है जी डीसी वोल्ट, जो कि 200 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट डीसी तक आप चेक कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यह वाला सेक्शन है जहां से लेकर ये वाला, इसके अंदर आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जहां पर 200 मिली वोल्टेज, जहां पर 2000 मिली वोल्टेज, जहां पर 20 वोल्टेज और जहां पर 200 वोल्टेज और जहां पर 1000 वोल्ट। और मैं आपको जहां पर बता दूं कि जो 1 वोल्टेज है इसके अंदर 1000 मिली वोल्टेज होते हैं, तो इसको हम 2 वोल्टेज की रेंज भी रख सकते हैं कि अगर वोल्टेज आपके 2 वोल्टेज से कम है तो आप जहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जी एसी वोल्टेज। 0 वोल्टेज से लेकर आप 750 वोल्टेज एसी इसके अंदर चेक कर सकते हैं और इसका सेक्शन यह वाला है जी, जहां पर अगर आपके वोल्टेज कम है, 200 से वोल्टेज कम है तो जहां पर रखें और 750 तक। उसके बाद है जी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, डीसी एम्पेयर। और ये है जी 200 माइक्रो एम्पेयर, 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर। दोस्तों इसकी रेंज ये वाली है 2000 माइक्रो एम्पेयर, ये माइक्रो का निशान है जी। उसके बाद ये 20 मिली एम्पेयर और उसके बाद 200 मिली एम्पेयर और उसके बाद है जी 10 एम्पेयर। अब इसके बाद है जी एचएफई। एचएफई के लिए जो ट्रांजिस्टर है ये प्लग दिया गया है लेकिन ये किसी काम का नहीं रहता। तो जो हम ट्रांजिस्टर है वो दोस्तों जहां पर रख के चेक करते हैं जिसके ऊपर बीप की आवाज़ सुनाई देगी और साथ में ही जहां पर रेक्टिफायर है, डायोड है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसकी जो स्क्वायर वेव आउटपुट है वो निकलती है। अब इसके बाद जहां पर ये रेजिस्टेंस है जी 0 ओम से लेकर आप इसके ऊपर 2000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं जी। ये वाले जो सेल है
ये लिथियम बैटरी है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया कि ये कितने वोल्टेज की बैटरी है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये इतने वोल्टेज की बैटरी है? तो इसके लिए हम दोस्तों सबसे पहले हम इसको रखेंगे जी 20 वोल्ट डीसी के ऊपर। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो सही लगे। तो जो इसका ये वाला है नेगेटिव है तो इसके ऊपर हम लगा रहे हैं ब्लैक प्रोब, और जो ये वाला है जी इसका पॉजिटिव प्लस, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं प्लस वायर। तो ये वाली जो बैटरी के अंदर आप देख सकते हो कि 4 वोल्टेज है। अगर हम दोस्तों इसकी प्रोब उल्टी भी लगा देते हैं जहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है कोई नुकसान होगा, तो देख सकते हो आपके जो 4 वोल्ट डीसी है इसके आगे जहां पर माइनस का निशान आ चुका है जी, यानी कि आपकी जो प्रोब है ये उल्टी लगी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आप वोल्टेज एसी देख रहे हैं या डीसी। अगर आप डीसी वोल्टेज को एसी के रेंज में रखकर देखोगे तो जहां पर वोल्टेज डबल हो जाएंगे जी। मैं अभी आपको दिखाता हूं, यही वो बैटरी है जिसके ऊपर 4 वोल्ट दिखाई दे रहे थे, अब जहां पर ही ये इसी बैटरी के ही 8 वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। बाई चांस आपको पता नहीं कि आप डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हो तो आपने तो ये समझ लेना है कि ये भाई 8 वोल्ट के सेल है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये डीसी वोल्टेज है। इसी तरह से हमारे पास एक और हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये वाली जो बैटरी है हमें पता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर अभी वोल्टेज कितने हैं, ये फुल चार्ज है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसी मल्टीमीटर का ही यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले रखूंगा जी, क्योंकि हमारी बैटरी जो है 12 वोल्ट है तो मैं 20 की रेंज में इसको रखूंगा। अब जहां पर जैसे ही रखूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्टेज है जी, यानी कि ये बैटरी डाउन है जी। क्योंकि मुझे पता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैं 20 वोल्ट रखूंगा तो फिर प्रोब है जो उल्टी लगी हुई है, और इसलिए जहां पर माइनस का निशान है उसके बाद है जी 2.03। ठीक है जी, यानी कि ये वोल्टेज है इसके अंदर। अगर मैं इसको 200 की रेंज में रखूंगा तो जो बैक साइड के ये पॉइंट है वो ये खत्म हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि ये कितने वोल्टेज इसमें है। अगर मैं उससे आगे 1000 वोल्ट करूंगा तो बिल्कुल एक बैक साइड में ये सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो इसलिए मैं इसको हमेशा इसी पर ही रख के चेक करूंगा। अगर मेरे वोल्टेज 21 होंगे या 22 होंगे तो फिर मैं इसमें जाऊंगा जी 200 वोल्ट वाली रेंज में। तो अब दोस्तों हम इसको चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इसको चार्ज करना है, और चार्ज करने के लिए मुझे पता है कि 12 से 15 वोल्ट मैं इसको दूंगा तो ही चार्ज होगी, क्योंकि इसके जो वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्टेज है। तो इसको चार्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर ले ली है, मैंने यहाँ पर सप्लाई ले ली है। अब मुझे नहीं पता है कि इसमें वोल्टेज कितने हैं, तो जहाँ पर फिर से हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे, और जहाँ पर मैं रखूँगा जी एक प्रोब रेड के ऊपर और एक रखूँगा ब्लैक के ऊपर, और मुझे पता है कि इसमें 12.5 वोल्टेज है जी इसमें। ठीक है जी, जो मैं अभी वायर ले रहा हूँ, तो मैं अब इसके ऊपर ये वायर लगा दूंगा। अब ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब मुझे कैसे पता चले कि ये चार्ज हो रही है, क्योंकि इस बैटरी में पहले 2 वोल्टेज थे, लेकिन अब हम इसमें देखते हैं ये देखें, अब पहले 2 वोल्टेज, जो पहले 2 वोल्टेज थे अभी वो 9-9.5 वोल्टेज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 वोल्ट सप्लाई इस बैटरी को दे दी है। अब जो बैटरी है वो भरने लगी है। तो इसी तरह से हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको रखेंगे जी, अगर आपके घर में आप वोल्टेज चेक कर रहे हो तो आप इसको 750 वोल्ट एसी में रखें, क्योंकि हमारे घर में जो नॉर्मल सप्लाई है वो तकरीबन 200 वोल्टेज से ऊपर रहेगी, तो इसलिए आपको जहां पर सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अगर आपके वोल्टेज यहाँ पर कम है तो फिर आप इसको 200 वोल्ट की रेंज में रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारे पास प्लग है और इसमें सप्लाई चल रही है, अगर मैं सबसे पहले इसको 200 की रेंज में रखूंगा तो पहले आप देखें कि जहां पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही, तो इसको मैं 750 की रेंज में रखूंगा। तकरीबन 240 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं जी। तो जो 750 के वोल्टेज की रेंज में रखने से यह वाली जो प्लग है ये हमें दोस्तों 240 वोल्टेज के आसपास हमें सप्लाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर आप किसी घर में काम करने जा रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन है, तो आपके पास यह वाला मीटर होना चाहिए, क्योंकि
कई बार हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है वोल्टेज कम ज़्यादा होने की, तो हमें ये पता चल जाएगा जी इसकी मदद से। अब दोस्तों हमने AC वोल्टेज चेक कर लिया, DC वोल्टेज चेक कर लिया, उसके बाद है जी एम्पेयर। यह वाला सेक्शन है जी एम्पेयर वाला, तो जहाँ पर 2000 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 200 मिली एम्पेयर तक हैं। तो हम दोस्तों सीधा चलते हैं जी 10 एम्पेयर में। यह वाला सेक्शन हम बाद में पूरा करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं जी 10 एम्पेयर में। सबसे पहले हम जो प्रोब है ये कॉमन के ऊपर है, जो कॉमन पर ही रखेंगे, और जो रेड वायर है इसको निकाल कर हम जहां पर रख देंगे 10 एम्पेयर मैक्सिमम की रेंज में। अब जो हम ये वाली जो बैटरी चार्ज कर रहे थे, जहां पर ही हम ये वाला एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमने बैटरी अभी चार्ज तो की थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसके अंदर वोल्ट एम्पेयर हम कितने दे रहे हैं। तो इसके लिए हम एम्पेयर के, क्योंकि कोई भी जो एम्पेयर मीटर है वो सीरीज में लगता है, तो हमने ये वाली जो प्रोब है ये इसके सीरीज में लगा दी है। और जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये दोस्तों 15 एम्पेयर के आसपास हमें चार्जिंग दे रहा है, क्योंकि बैटरी काफ़ी डाउन है। वैसे ये 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन 20 एम्पेयर तक ये चेक कर देगा। लेकिन आप इसके ऊपर ज़्यादा समय तक लोड मत डालें, क्योंकि इसकी जो वायर है, वो जो प्रोब है ये बहुत ही कमज़ोर है, बहुत हल्की क्वालिटी की है, जहां आपका जो मीटर है ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये दोस्तों अब हम बात करते हैं ये वाले सेक्शन की, जिसमें के माइक्रो एम्पेयर रहते हैं 200 मिली एम्पेयर, जिसमें के मिली एम्पेयर हैं ये 200 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर और 2000 माइक्रो एम्पेयर। इसका दोस्तों जो काम है वो बहुत ही माइनर, जैसे कि छोटा छोटा कोई इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट रहते हैं उसमें इसका यूज होता है जी। तो मैंने अभी जो मल्टीमीटर की लीड है वो यहाँ पर रखी हुई है कॉमन, और जहाँ पर हमने 10 एम्पेयर चेक किए थे वहाँ पर ही। अब मेरे पास एक है जी ये 6 वोल्ट का बल्ब है जी, और ये मेरे पास वही बैटरी है जी 4 वोल्ट वाली। इसके ऊपर, इस बैटरी के ऊपर यह वाला मैं बल्ब चला रहा हूँ, और आप देखें कि ये थोड़ी इसकी रोशनी कम है, क्योंकि ये 6 वोल्ट का बल्ब है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये कितनी बिजली खा रहा है, कितनी बैटरी खा रहा है, इसी का ही यूज करेंगे। 10 एम्पेयर की रेंज में ही रखते हैं, क्योंकि अभी ये वाला जो मल्टीमीटर है ये हमारा एम्पेयर मीटर हो चुका है, और एम्पेयर मीटर करंट चेक करने के लिए होता है, और किसी भी सर्किट के सीरीज में लगता है, तो मैंने वो लगा दिया है। अब ये देखें बल्ब चल रहा है, और मीटर के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो है जी 0.37, आधे एम्पेयर से कम बिजली खा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे सर्किट का पता करने के लिए कि कौन सा सर्किट कितनी बिजली खा रहा है, तो इसके लिए यह वाला एम्पेयर मीटर हमें दिया गया है। इसके ऊपर आप छोटा छोटे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। अभी हमने जहां पर एम्पेयर चेक किए, एम्पेयर चेक करने के बाद हमने जो प्रोब चेंज नहीं की, तो अगर हम किसी सर्किट के वोल्टेज चेक कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये वाला सर्किट है जी LED बल्ब का, आपको जहां पर, और आपने इसके ऊपर चेक करने हैं जी 250 वोल्ट, AC या DC कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जहां पर इसकी रीडिंग लेने चलोगे इस तरह से, तो क्या होगा कि जहां पर ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, जहां पर इसके अंदर एक मोटी शंट रेजिस्टेंस लगाई गई है, जिसकी वजह से अभी ये शॉर्ट सर्किट है। इसलिए आपने सबसे पहले, आपका कोई काम खराब ना हो, आपका सर्किट खराब ना हो, सबसे पहले आपने इसकी जो प्रोब है वो चेंज कर लेनी है, नहीं तो आपका जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा। इस बात का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि अगर आपने एम्पेयर चेक किए हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्रोब चेंज करो। अब दोस्तों जो HFE है, HFE के लिए यह वाला प्लग दिया गया है, लेकिन यह वाले प्लग का कोई ज़्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि ये प्लग कोई इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जी। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो PNP टाइप है या NPN टाइप है। तो मेरे पास अभी ये 547 नंबर NPN टाइप है, तो मैं इसको सबसे पहले रखूँगा जी HFE की रेंज में। उसके बाद मैं इसका जो कलेक्टर बेस और एमिटर देखकर इस प्लग में लगा दूंगा जी। तो जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, और जहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग मुझे दिखाई देगी, क्योंकि ये प्लग काफ़ी हल्की क्वालिटी का है जी, इसलिए काफ़ी मुश्किल आएगी जी इसको। जब तक तीनों पिन जो अटैच नहीं होगी तब तक जहाँ पर रीडिंग नहीं आएगी।
और जो प्लग है वो काफ़ी हल्की क्वालिटी का है, क्योंकि इसको कोई यूज नहीं करता, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए ही लगाया जाता है जी। जहाँ पर आप देख सकते हो कि 660 या 660 के आसपास रीडिंग कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। इसका कारण यही है कि ये प्लग काम नहीं करता, इसीलिए इसका कोई भी यूज ज़्यादा नहीं करता। दूसरा एक कारण और भी है, जो ट्रांजिस्टर की पेन है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए। अगर हम ये वाला ट्रांजिस्टर इसके अंदर से निकाल कर किसी पीसीबी के अंदर से निकाल कर इसमें लगाएंगे तो वो हमें कंटिन्यूटी नहीं देगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि यह वाला जो प्लग है ये हमारे किसी भी ज़्यादा काम का नहीं है। तो जो फिर ये वाले जो ट्रांजिस्टर है, जहाँ ये डायोड है, जहाँ कोई मॉसफेट है, जहाँ ट्राइक है, आईजीबीटी है, तो फिर हम दोस्तों इसको कहाँ पर चेक करेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम रखेंगे जी जहाँ पर यह वाला जो सिंबल बना हुआ है डायोड का, इस सिंबल के ऊपर हम रखेंगे। अगर आपके पास कोई और कंपनी का मल्टीमीटर है तो फिर आप ये देखें, जहाँ पर भी आपको ये वाला सिंबल दिखाई दे आप रोटरी स्विच को वहाँ पर रख सकते हैं। तो हम ये वाला जो मल्टीमीटर है इसको हम जहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर। अगर आपके पास बाई चांस इस तरह का ऑटोमेटिक है तो इसमें भी ये वाला ये देखें सिंबल बना हुआ है जी, ओम, डायोड, बजर और कैपेसिटर। तो इसके ऊपर इसकी जो डिस्प्ले है वहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बाद में, जैसे कि ये वाला सिंबल। तो जहाँ पर हम रेक्टिफायर चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, मॉसफेट चेक कर सकते हैं जी। तो हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे जी। जैसा कि अभी मेरे पास ये वाला एक डायोड है 6 एम्पीयर वाला, तो इसको हम चेक करेंगे। तो तरीका एक ही रहेगा, कोई भी रेक्टिफायर होगा, चाहे जीनर डायोड होगा इस तरह का जो दिखने में कांच की तरह होते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं पावर सप्लाई में, ये वाला हो। इसमें आपको एक बात देखनी होगी कि जहाँ पर आप देखें कि एक साइड में आपको ज़्यादा काला दिख रहा है और एक साइड में आपको रिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है जी, सिल्वर कलर का रिंग। अब हमारे पास जो दोनों प्रोब है रेड और ब्लैक, तो उसमें क्या है कि जो हमारे पास रेड प्रोब है ये हम जिस साइड ज़्यादा काला है उस साइड रखेंगे और दूसरी साइड हम रखेंगे जी ये वाली जो ब्लैक प्रोब है। और जो मीटर के ऊपर आप रीडिंग देख रहे हो कि 521 के आसपास आ रही है, ठीक है जी। अगर यह वाली जो रीडिंग है 0 आए तो फिर आपका जो रेक्टिफायर है वो शॉर्ट है। डायोड को हम इस तरह से घुमाएंगे और घुमाने के बाद आप जहां पर रीडिंग देखें 0 आ रही है, जिस साइड पहले रेड प्रोब थी उस साइड हमने ब्लैक प्रोब कर दी और जहां पर ब्लैक प्रोब थी वहां पर हमने रेड प्रोब कर दी। और आप देख सकते हो कि जहां पर रीडिंग 0 आ रही है, थोड़ी सी भी रीडिंग जहां पर आती है तो फिर आपका जो रेक्टिफायर है डायोड है वो शॉर्ट है, इसलिए आपको वो डायोड बदलना होगा। तो यह तरीका है दोस्तों डायोड चेक करने का। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप यह काम कर रहे हो कभी भी आपने इस तरह से दोनों हाथ को टच नहीं करना। जैसे कि यह वाला जो तरीका है इसका ये गलत है जी, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप भी कोई कंपोनेंट चेक कर रहे हो तो उसके लिए आप एक हाथ तो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा हाथ आप दूसरी प्रोब को टच ना करें, क्योंकि फिर जो रीडिंग है आपकी वो गलत हो जाएगी, खास करके रेजिस्टेंस में। इसके बाद हम चेक करेंगे जी ट्रांजिस्टर को। तो जैसा कि मेरे पास एक NPN टाइप ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 1815। तो जो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए आपको उसका बेस का पता होना चाहिए कि उसका बेस कौन सा है, एमिटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो जो ये वाला 1815 नंबर का ट्रांजिस्टर है इसका बेस यह वाला है, तो इसके ऊपर मैं रखूंगा जी रेड प्रोब। तो एक बात यहाँ पर आपने पक्का दिमाग में रख लेना है कि अगर आप NPN ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं तो फिर आप बेस के ऊपर हर समय ये रेड प्रोब रखोगे। अगर आप PNP टाइप ट्रांजिस्टर चेक कर रहे हैं तो बेस के ऊपर आप ब्लैक वायर रखोगे और जहां पर भी आपकी प्रोब सही लगी हो, जिस तरह से मैं रख रहा हूं। और अब रीडिंग देखें आप कि जो कलेक्टर के ऊपर रीडिंग है 747 आ रही है, जो एमिटर के ऊपर रीडिंग है वो जी
51 आ रही है। अगर आपके पास जहां पर पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर होगा तो फिर आप बेस के ऊपर ये रखेंगे ब्लैक प्रोब और कलेक्टर के ऊपर रखेंगे जी रेड प्रोब। लेकिन दोस्तों ये पीएनपी नहीं है, ये एनपीएन है, इसलिए आपको जहां पर कोई भी रीडिंग दिखाई नहीं देगी। बाई चांस जहां पर रीडिंग आती है तो फिर आपका जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट है, तो फिर आपको ट्रांजिस्टर चेंज करना होगा। ये दोस्तों चेक करने का एक तरीका है, मैं सिंपल से तरीके से आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बनेगी। अब हमारे पास है जी मॉसफेट को चेक करने के लिए, ये पुराना मॉसफेट है एक, मुझे नहीं पता ये शॉर्ट है या ओपन है, तो इसको हम उसी तरह से चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने तीनों पेन बार बार चेक की है अलग अलग प्रोब बदलकर, तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आई। तो ये वाला जो मॉसफेट है ये ओपन है। इसके बाद मैं एक अभी और मॉसफेट लेता हूँ, ये भी खराब है निकाला हुआ, तो इसको हम देखते हैं, इसको भी हम चेक करते हैं। उसी तरह से हम बार बार इसकी जो पेन है वो चेंज करेंगे। अब जहां पर ये देखें, मैंने जैसे ही इन दोनों पिनों को टच किया तो इसमें बीप की आवाज सुनाई दी है, यानी कि ये वाला जो मॉसफेट है ये शॉर्ट है। इस तरह से किसी भी कंपोनेंट की आवाज नहीं आनी चाहिए। और जो रीडिंग है मीटर के ऊपर आप रीडिंग देखें 0 ओम दिखाई दे रही है। तो अगर बीप की आवाज सुनाई दे रही है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है वो खराब है। ये दोस्तों तरीका रहेगा चेक करने का। बाकी इसके ऊपर एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से कंपोनेंट सेमीकंडक्टर के ऐसे आते हैं कि जिसको चेक करने का अलग अलग तरीका है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं आईसी की, तो आईसी को क्या हम मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर सकते हैं? दोस्तों आईसी को हम मल्टीमीटर के ऊपर चेक नहीं कर सकते, ये सर्किट में लगाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा कंपोनेंट लगे रहते हैं एक आईसी के अंदर कि जिसकी गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी एक कंपोनेंट की हम रीडिंग ले सकते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट की हम रीडिंग नहीं ले सकते। कि आजकल दोस्तों ज़माना है जी एसएमडी का, जैसे कि ये एक बल्ब का सर्किट है एलईडी बल्ब का, तो इसमें क्या हम ये भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर? बिल्कुल जी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है और ये इसका आईसी है। चलो आईसी तो चेक नहीं होगा। जैसे ये वाला एक डायोड लगा हुआ है, जहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये शॉर्ट हो सकता है, जहाँ कई बार ये वाला जो एमओवी है और ये भी दोस्तों शॉर्ट हो सकता है। इसके लिए यानी कि हम चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। एक दोस्तों जहाँ पर सेक्शन इसका रह गया है जी ये वाला, आप देख सकते हो कि जहाँ पर लिखा भी कुछ नहीं और इस तरह से एक सिंबल बना हुआ है, वेव्स बनी हुई है, यानी कि वेव्स है, एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ना कि इनपुट फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केल वेव आउटपुट और ये उसका सिंबल बना हुआ है। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जी, क्योंकि थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आपको पता होना चाहिए हर बात का। तो इसको जो मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया है जी आउटपुट के ऊपर, उसके बाद जो ऑसिलोस्कोप की प्रोब है वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है जी। ये दोनों प्रोब मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और जो मेरे पास अभी ये ऑसिलोस्कोप है, तो मैं जहाँ से इसको ऑटो करूँगा और ऑटो करने के बाद इसके ऊपर इसकी रीडिंग आ जाएगी। जो इसकी आउटपुट है ये देख सकते हो आप, जैसा कि जहाँ पर सिंबल बनाया गया है, जैसा कि जहाँ पर सिंबल बनाया गया है इस तरह से, इसी तरह से ही ये सिंबल है ये इस तरह से कि ये आउटपुट है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तकरीबन 60 हर्ट्ज से थोड़ी कम है और एक पॉइंट तकरीबन 90-95 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है। इसके अंदर जो वोल्टेज है ये, तो ये दोस्तों हमारे किसी भी काम की नहीं, ये सिर्फ एक फीचर था इसमें जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये किस काम के लिए है जी।
तो मैं ऑसिलोस्कोप को साइड में रख देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बचा है ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला सेक्शन है, कंटिन्यूटी वाला सेक्शन है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, बिजली का काम करते हैं, मोटर वायरिंग का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन का ही यूज करते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यानी कि कोई भी मोटर हो, कोई हमारे पास केबल हो जिसकी कंटिन्यूटी हमें देखनी हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अंदर ही हम कैपेसिटर वगैरह भी इसी के अंदर ही चेक कर सकते हैं। जो पंखे में लगे होते हैं कैपेसिटर, वो तो नहीं चेक होंगे क्योंकि वो पेपर कैपेसिटर होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं वो हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। एक अगर दोस्तों हम 12 वोल्ट रिले की बात करें तो इसके अंदर भी एक कॉइल लगा रहता है, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी। तो इस कॉइल को, रिले के कॉइल को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को रखेंगे जी जहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है। अगर आप 200 ओम से कम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो तो आप 200 से कम रेंज में रखें। अगर आपको पता है कि ये 2000 ओम है तो फिर आप जहाँ पर रखें। तो जिस भी हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो मैं पूरे सभी आपको डिटेल एक एक बात की दूंगा जी। तो रिले के अंदर जो इसको ऑन ऑफ करवाने के लिए कॉइल होता है, कॉइल के लिए ये दोनों टर्मिनल रहेंगे। ये वाला जिस साइड में 3 टर्मिनल है उसमें बीच वाला छोड़कर दोनों साइड में आप टर्मिनल को देखो, और जो इसकी रीडिंग है मल्टीमीटर के ऊपर आप देखें कि इसकी जो रीडिंग है 380 ओम के आसपास आ रही है इसके कॉइल की रीडिंग। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं जहां पर इसकी भी चेक कर लेते हैं कि कितनी ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो इसकी भी तकरीबन 380-81 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। अब ये दोस्तों दोनों में अंतर क्यों आया? एक तो दोस्तों कंपनी का फर्क है, एक इसमें है कि जो तार के 10-12 टर्न कम ज़्यादा हो जाए तो इतना अंतर आ जाएगा जी, इसलिए ये दोनों में अंतर है जी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसको आप चेक करना चाहते हो, उसकी कंटिन्यूटी देखना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास एक छत वाला पंखा है तो उसकी कंटिन्यूटी भी आप जहां पर रख कर ही चेक कर सकते हो। अब एक बात मैं जहां पर और आपको दिखानी चाहता हूं, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की, क्योंकि जितनी भी रेजिस्टेंस रहेगी इस तरह की, इसके ऊपर कलर कोड लिखा रहता है। तो हमें नहीं पता कि कौन सा कलर कोड है। अगर आप नहीं जानते कलर कोड के बारे में तो कोई बात नहीं, इसको काम ये वाला मल्टीमीटर ही करेगा। क्योंकि ये दोस्तों मुझे पता है कि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, मुझे इसके बारे में पता है। और अभी ये वाली है जो दोस्तों ये 22K की रेजिस्टेंस है। कोई भी रेजिस्टेंस मैं उठा लूँगा, मुझे पता है क्योंकि मुझे कलर कोड पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कलर कोड तो फिर आप मल्टीमीटर की मदद ले सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास ये है जी एक 10K की रेजिस्टेंस, मैं इसमें से एक रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो इसलिए मैं इसको अभी करूंगा जी 20K की रेंज में। और आप देख सकते हो कि जहां पर जो रीडिंग है वो है जी 9.80, यानी कि 10K की रेजिस्टेंस है। अब मुझे पता चल गया कि मैंने ये 20K की रेंज में रखा और ये 10K रेजिस्टेंस आई है। अगर मैं इसको 200K में रखूंगा तो जहां पर आप देख सकते हो कोई 9.8। अगर मैं इसको 2000 किलो ओम में रखूंगा तो जहां पर लिखा आ गया है कि 10K। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी रेजिस्टेंस इसके ऊपर चेक कर सकते हो अलग अलग कलर कोड के हिसाब से। अब दोस्तों मैं सबसे छोटी जो रेजिस्टेंस है मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है जिस 1 ओम की रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और गोल्डन। अगर मैं दोस्तों दोनों हाथ लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आ सकता है। जहां पर 2000 किलो ओम में ये रीडिंग इसकी 0 शो हो रही है। इसके बाद मैं थोड़ा पीछे आऊँगा, जहाँ पर भी 0, उसके बाद यहाँ पर भी 0। अब मुझे इस तरह से लगेगा कि ये शॉर्ट है दोस्तों, लेकिन शॉर्ट नहीं है। इसको हमको जो इसकी सिलेक्शन है ये वो कम करनी पड़ेगी। और जहाँ पर अभी 1 आया है तो अब मैं इसके फिर थोड़ा पीछे आऊँगा और जहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 ओम की रेंज में मैंने इसको रखा है। अब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है जी 1.4 ओम। लेकिन जहां पर एक बात मैं आपको बता देनी चाहता हूं कि 1 ओम तो इसकी रेजिस्टेंस है,
लेकिन जो पीछे 0.4 है, ये दोस्तों ये जो हमने इसकी लीड है ना, इसकी प्रोब है मल्टीमीटर के, आखिर इसकी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना, तो बाकी रेजिस्टेंस इसकी है, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम की ही है। तो हम एक बार यहाँ पर और कर लेंगे, ये वाले जो कैपेसिटर है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं, तो हम इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। इसका चेक करने का तरीका मैं भी आपको दिखाता हूँ, सही और गलत का, क्योंकि काफ़ी बातें हैं वैसे तो, क्योंकि जितने भी ये हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं इसके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक वीडियो बनेगी, अगर आप चाहते हो तो वो कमेंट कर सकते हो जी। तो जैसे कि मेरे पास है जी ये वाला, मेरे पास अभी है जी 16 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर। इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको वहीं पर रखेंगे जहां पर बजर और डायोड का निशान है जी। अब मैं इसको चेक करने के लिए सबसे पहले दोनों प्रोब लगाऊंगा जी, और आप रीडिंग देखें कि एक बार ये रीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसके बाद एक आ रहा है, यानी कि ये अभी चार्ज हो चुका है। अब मैं इसको जैसे ही इसको चेंज करके इस साइड लगाऊंगा तो ये डिस्चार्ज होगा और एक तरह से ये बीप की आवाज़ सुनाई देगी आपको। ठीक है जी, डिस्चार्ज हो रहा है क्योंकि इस तरह से लग रहा है कि ये शॉर्ट है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी जो कैपेसिटर है वो सही होगा तो उसकी यही कंडीशन रहेगी, जब वो एक बार चार्ज होगा उसके बाद आप जैसे ही उसको उल्टा करके लगाओगे तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, और इसी तरह से ही इसकी जो रीडिंग है अप डाउन होनी चाहिए। ठीक है जी। कुछ कंपोनेंट दोस्तों ऐसे होते हैं, जिस तरह के मान लीजिए आपके पास कोई पेपर कैपेसिटर है, VDR है, या MOV भी बोल देते हैं, ये वाला पेपर कैपेसिटर है, जहाँ IGBT है, मॉसफेट है, इसको हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं कि अगर ये शॉर्ट हो जाए तो वो बीप की आवाज़ हमें सुनाई देगी, लेकिन उसको हम सही के लिए नहीं देख सकते, या ओपन के लिए हम इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर के लिए एक अलग से मल्टीमीटर आता है, और जो IGBT है इसके लिए या तो आपको कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा या फिर आपको सर्किट में ही लगाकर देखना पड़ेगा जी। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मल्टीमीटर के ऊपर नहीं चेक कर सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं शॉर्ट के लिए।